ध्यान से समझना इस बात को। वारिस के बिना कभी कोई सफलता पूरी नहीं होती। अगर इस सृष्टि पे बच्चों का जन्म लेना भगवान बंद कर दे तो पूरी सृष्टि रुक सकती है। हेलो, वो वारिस पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो वारिस पैदा कर रहा है, तभी तो आप लोग यहां आए। उसका वारिस पैदा करने पे पूरा फोकस है। एक शख्स मुझे बोलने लग गया, सर हमारा देश खत्म हो जाएगा। मैंने कहा भैया प्रकृति कभी अपने को खत्म नहीं करने देगी। बोला सर एक टाइम ऐसा आएगा पानी खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तो टेंशन ना ले, इतनी टेंशन नहीं है पानी की, ये टेंशन प्रकृति की है। हेलो, तेरे खाते में पैसे जो है उसको बचा दूं, उसको बढ़ा कैसे बढ़ा सकते हैं? तू प्रकृति की पानी की टेंशन मत ले। दोस्त, प्रकृति कभी भी अपने अंदर कोई कमी नहीं आने देती। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि पानी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। दोस्त, कोई कुछ खत्म नहीं होता। प्रकृति अपने आप को ठीक करना आता है और हमेशा वो ठीक करेगी। और प्रकृति का पूरा फोकस है कि इंडिया के अंदर कम से कम 400 करोड़ पब्लिक कर दूं। कितना? 400 करोड़। अभी 140 करोड़ हो चुका है। तो 140 करोड़ में भैया 20 लाख की क्रेटा लेगा मंजीत राणा जी। 2 करोड़ के घर में मैं रहता हूं। तो जब पब्लिक बढ़ेगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा। तो दोस्त, जब प्रकृति वारिस पैदा कर रही है तो भैया आपको अपनी टीम में वारिस पैदा करने पड़ेंगे। हेलो, जिसकी टीम में वारिस पैदा नहीं हो रहे उसके तलाक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तलाक हो रहे हैं। डाउनलाइन अप्लायंस है नाराज। अप्लायंस साला डाउनलाइन का शकल देखने को पसंद नहीं है, साला कुछ करता तो है नहीं, इसको दूर करो। क्योंकि वारिस पैदा होने बंद हो गए। बात समझ रहे हो दोस्तों? आप सब लीडर हो, आपने इस बात पर ध्यान रखना है कभी आपकी टीम के वारिस नहीं रुकने चाहिए। एक के बाद एक वारिस, एक के बाद एक वारिस, एक के बाद। अगर रुकने का लगा कि रुक रहे हैं, दोस्त डायरेक्ट में अपना वारिस पैदा कर दो। हेलो, डायरेक्ट में अपना वारिस पैदा कर दो। बात समझ में आई? जिस भी लीडर की टीम में ये वारिस पैदा होने रुक जाएंगे उस लीडर का तलाक पक्का। सच कह रहा हूं मैं। ये पैदा होंगे तो रिश्ता लंबा चलेगा, बढ़िया बड़ा। यकीन ना है तो 4-3-4 एलटीपी में आप भी बैठे रहो ऐसी रंग पे, आपको पता लग जाएगा। तो दोस्त, वारिस प्रकृति भी पैदा कर रही है, वारिस हमें भी पैदा करने पड़ेंगे। और ये वारिस जब पैदा करोगे, और वारिस पैदा करने में सबसे बड़ी बात पैसा और समय दोनों खर्च होगा। हेलो, आज आप लोगों की मानसिकता है कि सर जीटीएस अगर मेरे घर पे ही चल जाए ना तो मेरा पैसा बच जाएगा जीटीएस में जाने का। मैं 2 लोगों को लेकर जाऊंगा, अगर आप यहां ही आ जाए करने के लिए जीटीएस संडे को तो ज्यादा बढ़िया। बात समझ में आ रही है? दोस्त, वारिस जब पैदा करते हैं और वारिस को पैदा करने के बाद पालने में समय और पैसा दोनों खर्च होगा। इससे कभी मत घबराना, यहीं से आएगा यहीं लग जाएगा यार, टेंशन नहीं लेने का। हेलो, यहीं से आएगा यहीं लग जाएगा। जो छोटा माइंड लेके इस बिजनेस में काम करेगा, 200 रुपए लगेंगे जीटीएस में जाने के, छोड़ जीटीएस को। हेलो, अरे मैं प्रचंड में पास लेना पड़ेगा, ऐसा करता हूं 3 पास ले लेता हूं। लोग तो 10 आ सकते हैं लेकिन 3 दिन ले लेता हूं, अगर 10 ना आए तो। बात समझ रहे हो दोस्त? वारिस तो तब पैदा होंगे ना अगर आप प्लानिंग अच्छी कर रहे हो। आपकी प्लानिंग तो जो बचे कुछ वारिस है ना उनको भी मिटाने की हो रही है, तो वारिस कहां से पैदा होंगे? बात समझ में आई? तो दोस्त, समय और धन दोनों खर्च होगा, और जो दोनों खर्च करेंगे वो बिजनेस में बहुत स्पीड से आगे जाएंगे। जाना चाहते हैं तो वारिस बढ़ाइए स्पीड से। अपने को वारिस चाहिए, लड़की हो लड़का कोई टेंशन नहीं है, किसी भी रूम में दे दीजिए, हमें वारिस चाहिए। हेलो, लड़की लड़का एक समान। बात समझ में आई? और दोस्तों, आपको मैं आगे लेके चलता हूं, एक आपको उदाहरण देता हूं। जब आपके वारिस पैदा होंगे और वो वारिस मिलके काम करेंगे तो कितना डिफरेंस आता है। एक बार घोड़ों की रेस चल रही थी, घोड़ों की रेस चल रही थी। वजनी मतलब वजन खींचना था 2 घोड़ों ने मिलके। तो पहले घोड़े को लगाया गया, उसने 4500 पाउंड वजन खींचा, लोगों ने तालियां बजाई। दूसरे की बारी आई, उसने 4000 पाउंड खींचा, लोगों ने फिर ताली बजाई। तो विजेता जो घोड़ा था उसको सजाया गया, उसके मालिक को इनाम दिया गया कि क्या आपके घोड़े ने 4500 पाउंड खींचा है जी, कमाल की बात है। वहां पे कुछ वैज्ञानिक भी बैठे थे, तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, इन दोनों घोड़े ने 4500 एक ने खींचा, 4000 एक ने खींचा, इसका मतलब ये दोनों घोड़े मिलके 9500 पाउंड वजन खींच सकते हैं। हेलो, दोनों घोड़े मिलके 9500 पाउंड वजन खींच सकते हैं।
और दोस्तों दोनों घोड़ों को एक साथ किया गया और जब वजन खींचने की बारी आई तो 9500 नहीं दोस्तों, 15,000 पाउंड वजन खींच के ले गए। कैसे? क्योंकि दोनों वारिस एक साथ लग गए। तो दोस्त जब आपके वारिस मिलकर काम करते हैं तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर कुछ भी नहीं है, आप लोग खेल कर सकते हो मिलके सारे के सारे। लेकिन वारिस पैदा करना काम नहीं है दोस्त। वारिस पैदा करने के बाद उसकी सोच को भी अपने जैसा बनाना और उसका साथ देना जरूरी है। आप लोग लीडर हो, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वारिस आएंगे, उन वारिसों को बड़ा करना है, वारिस पैदा करके छोड़ना नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक आपका एक वारिस बड़ा मतलब ब्लू रेड टीसी नहीं बन जाता, तब तक उसकी केयर करनी पड़ती है ज्यादा। हेलो, जब आप उसकी केयर कर लोगे, एक दिन ऐसा आएगा वो वारिस कभी आपको तंग नहीं करेगा, वो अपने आप कमाएगा और अपने आप खाएगा। हेलो, तो आप लोग टारगेट लीजिए, कहीं भी आप रिटेलिंग करते हो, कुछ भी काम करते हो, वारिस पैदा करने की तरफ पूरा ध्यान देंगे। देंगे क्या? देंगे क्या? अब आप देख लो अपने स्ट्रक्चर के अंदर जिसके वारिस नहीं है लेफ्ट राइट में, तो वारिस पैदा करने शुरू करें। हफ्ते में 2-4 तो पैदा कर ही दो। हेलो, बात समझ रहे हो ना? एग्री हैं? तो दोस्त इसके बिना काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बताता हूं हेनरी फोर्ड के बारे में, याद रखिएगा। हेनरी फोर्ड की कोटेशन आई, इनका एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि मेरे से पूरा का पूरा फोर्ड कंपनी खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, लेकिन मेरे वारिस मुझे दे दो, मेरे वारिस मुझे दे दो, मेरी टीम मुझे दे दो, मैं अपना सारा का सारा अंपायर दोबारा खड़े करके दिखा सकता हूं। ये हेनरी फोर्ड की कोटेशन है, इतने कॉन्फिडेंस में था। लोगों ने पूछा कि टीम का क्या करोगे जब सब कुछ चला गया? तो हेनरी फोर्ड ने बोला, अगर मेरे पास मेरी टीम है तो मुझे पता है सिर्फ समय और धन खर्च होगा, फोर्ड से भी बड़ा अंपायर खड़ा कर दूंगा समय और धन खर्च करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी टीम की केयर करूंगा और कदर करूंगा, अपनी टीम को डेवलप करूंगा ताकि वो काम ज्यादा करे। तो आपके लोग, आपकी जो टीम में लोग आएंगे तो लीडर्स बनेंगे, वो काम ज्यादा तब करेंगे अगर आप उनकी केयर